समद मुरसलीन 97 का लोग ये लोग बानी लोग नजरियाती लोग इस टिकट इस वोट दे के कामयाब हो के पेशावर का हालात सही होती। मुरसलीन भाई को इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा हमने कामयाब करना है, हर सूरत में जानी और माली हर किस्म की खिदमत करनी है। बाकी डरना नहीं है किसी से भी, हमने डरना नहीं है, ये इस किस्म की बात नहीं है कि हम किसी से डर जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा समद मुरसलीन को अवाम और पार्टी वर्कर्स की भरपूर हिमायत हासिल। हल्का NA 32 पेशावर से कौमी असेंबली की नशिस्त के मजबूत उम्मीदवार कहा जा रहा है। अपनी रहाइश गाह पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ज़ाती मुफादात के हसूल की खातिर नहीं बल्कि पेशावर के अवाम के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। रिवायती सियासत नहीं, हकीकी मानों में खिदमत करके दिखाऊंगा। इनका कहना था कि पहले भी सियासी जमातों की तरफ से इनके टिकट हर इलेक्शन लड़ने की पेशकश की गई, मगर अपने भाई इमरान खान और PTI को छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकता। अलबत्ता इख्तिलाफात अपनी जगह सही। नोहे ने कहा कि इमरान खान आज जेल में हैं, दीगर सियासी मुखालिफिन के अलावा पार्टी के वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्हें पार्टी सरबराह ने खुद मुंतखब किया था। उम्मीदवार बराए कौमी असेंबली हल्का NA 32 पेशावर समद मुरसलीन ने बताया कि PTI के वर्कर पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार हो रहे हैं। वो अब पार्टी के मुखलिस नजरियाती लोगों और मुफाद परस्तों में फर्क कर सकते हैं। इनका कहना था कि इक़्तिदार में आकर पार्टी कारकुनों की हर तरह से बेहतरी और रोशन मुस्तक़बिल के लिए मिसाली इक़दामात किए जाएंगे। मुल्क भर में इलेक्शन 2024 के होने आना होने से मुताल्लिक अरसे से जारी गुमगू की सूरत हाल दम तोड़ गई है और आम इंतखाबात का माहौल बन चुका है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सदर मकाम पेशावर में भी हर तरफ रंगारंग सियासी झंडों और बैनर्स की बहार दिखाई दे रही है। सूबाई दारुल हुकूमत की कौमी असेंबली की 5 नशिस्तों पर सियासी जमातों और आज़ाद हैसियत से मजमूई तौर पर 92 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। कांटेदार मुकाबले मुतवक्के हैं। हल्का NA 32 पेशावर की नशिस्त के लिए 25 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। ताहम इस नशिस्त पर असल मुकाबला अवामी नेशनल पार्टी के अलहाज गुलाम अहमद बिलौर, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आसिफ खान, PTI के बानी रहनुमा समद मुरसलीन, पीपल्स पार्टी के आबिद अल्लाह, जमात इस्लामी के तारिक मतीन और मुस्लिम लीग नून के शेर रहमान के दरमियान होगा। यह हल्का गुंजान आबाद शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है, जिनमें घंटा घर, हश्त नगरी, लाहौरी और गंज गेट के अलावा पोश इलाका गुलबहार और दीगर शामिल है। यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 4 लाख है। 2013 के इंतखाबात में यहाँ से बानी PTI इमरान खान भारी अक्सरियत से कामयाब रहे। 2018 के इंतखाबात में भी PTI को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन PTI के कामयाब उम्मीदवार हाजी शौकत अली से मुताल्लिक मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आने वाली अवामी राय से जाहिर होता है कि MNA हाजी शौकत अली ने जहाँ हल्के के अवाम को मायूस किया, वहीं पार्टी की बदनामी का बाइस बने। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में माजी की तमाम तर सूरत हाल के असर अंदाज होने के खदशात मौजूद हैं। ताहम दूसरी तरफ NA 32 पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और चेयरमैन PTI के दुरीना साथी समद मुरसलीन के बारे में अवामी हलकों की राय इंतहाई मुस्बत नजर आ रही। नजराती लोग पीछे हो गए तो डाकू चोर लोग सारे आगे हो गए। PTI का इमरान खान ने गलत लोगों ने टिकट दे के आज मुल्क का अशर देख ले, महंगाई का तूफान देख ले, बदअमली का तूफान देख ले, दहशतगर्दी का तूफान देख ले। हम सच्चा लोग आइए, इस बानी लोग आइए इस PTI में, तो आज ये अशर न होगी मुल्क का। टिकट दे साढ़ा बानी लोग समद मुरसलीन 97 का लोग ये लोग बानी लोग नजरियाती लोग इस टिकट इस वोट दे के कामयाब हो के पेशावर का हालात सही होती। सन 1985 से मुस्लिम लीग यूथ विंग में था। इस नगरी वार्ड का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ तकरीबन 7-8 साल, और अब गुलबहार में शिफ्ट हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरे सारे घर के वोट जो है पहले भी हमने PTI को दिए हैं, मेरा वोट मुस्लिम लीग को जाता रहा है, लेकिन मुरसलीन भाई को इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा हमने कामयाब करना है, हर सूरत में जानी और माली हर किस्म की खिदमत करनी है। बाकी डरना नहीं है किसी से भी, हमने डरना नहीं है, ये इस किस्म की बात नहीं है कि हम किसी से डर जाएंगे।
समद मुरसलीन। इमरान खान साहब का पहला जलसा इस बंदे ने करवाया था 97 में। ये वो बंदा है कि जो गली गली इमरान खान साहब के साथ फेरा है। इसके हाथ से हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने पीटीआई में शमूलियत की है, जिनमें आज कुछ लोग वजीर हैं, कुछ लोग बहुत बड़े ओहदों पे हैं। उन सबको पता है और वो सब इसको जानते हैं। लेकिन आपको पता है, हम लोग साजिशों से बाज नहीं आते। बहुत साजिश की गई, खान साहब से इसको दूर किया गया, लेकिन नजरियात की बात और मोहब्बत की बात कोई किसी के दिल से नहीं निकाल सकता। ये इस जलसे में एक आम कारकुन की तरह यहां खड़ा है, जबकि जिन लोगों को ये लेके आया है वो स्टेज पे थे, लेकिन इसने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, उनके साथ खड़ा रहा है। इंतखाबात में ऐसे लोगों को वोट दें। सियासी तौर पर नुकसानात उठाने के बावजूद पार्टी और चेयरमैन इमरान खान से वफादार अवामी लीडर होने जैसी खूबियां वकार में इजाफा और अवाम में गैर मामूली मकबूलियत के साथ साथ पीटीआई कारकुनों के पसंदीदा उम्मीदवार करार दिए जा रहे। हालांकि पीटीआई के नामजद उम्मीदवार आसिफ खान उन्हें अपने हक में दस्तबरदार होने की दरख्वास्त करने के लिए भी आए, जो उन्होंने मुस्तरद करते हुए भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने का ऐलान किया। क्योंकि ये पेशावर के साथ जाते थे, पेशावर के लोगों के साथ जाते थे। जब यहाँ पे मेरे पास बंदा है और उसने मुझे कहा कि इमरान खान ने मुझे बुलाया और उसने किले में मुझे बिठा के कहा ये जरीन गवाह है, तुम भी थे। उसने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि समद को मैं बहुत कुछ दे दूंगा, मैं सेनेट दे दूंगा, मैं वज़ीर ये दे दूंगा, उसके भाई को मैं ये बना दूंगा। मैंने कहा सजाद, इमरान खान के सामने जाकर रिकॉर्डिंग करो। जो मैं रिकॉर्डिंग का मतलब यह कि जो मैं कह रहा हूँ वो इमरान खान को कहो। ये ना हो कि तुम डर के मारे उसको बात मत करो, क्योंकि मैं तो बहुत खुली बात इमरान खान से करता हूँ। मैंने कहा जाओ इमरान खान को कहो कि समद मुरसलीन इज नॉट फॉर सेल। आप एक सेनेट पे समद मुरसलीन को खरीद रहे हो। समद मुरसलीन तो 97 में एएनपी की PF2 को ठुकरा के आपके साथ खड़ा हो गया था, जब पेशावर में पीटीआई का कोई नाम लेने वाला नहीं था। ये पहले 4-5 वर्कर थे, जरीन था, ये था, हम पीटीआई के गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम दरवाजे खटखटाते रहे कि इमरान खान है, इमरान खान है, हमारा लोग मजाक उड़ाया करते थे। इसी तरह था, हाँ, ये पीटीआई इस मैदान में। तो मेरा ये मतलब है कि जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। समद मुरसलीन के साथ नहीं हुई थी ज्यादती, वो ज्यादती पीटीआई के मंशूर के साथ वो ज्यादती हुई थी। वो ज्यादती पीटीआई के मेरे जैसे वर्करों के साथ हुई थी, जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगा के पीटीआई के साथ खड़ा हो गया था। मुझे कुछ भी नया नहीं चाहिए था, मुझे नया पाकिस्तान चाहिए था, मुझे पाक साफ पाकिस्तान चाहिए था, मेरे बच्चों को रोजगार चाहिए था, मेरे बच्चों को तालीम चाहिए थी, मेरे बच्चों को सोशल मीडिया की एजुकेशन चाहिए थी। इन 32 से अवाम किसे अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, इसका हतमी फैसला 9 फरवरी की रात को सामने आ जाएगा। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ इमरान रशीद खान।